तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। स्टडी लॉबी में मैं आप लोगों को आज क्लास 10th का सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स बताने जा रहा हूं और उसका वो चैप्टर नंबर है वो हमारा कितना 14.1 यानी 14.1 में जो स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी जिसमें आंकड़ों का क्या कहते हैं हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक आदि वगैरह निकालते हैं, उसको हम आप लोगों को बच्चों बताने वाले हैं। तो स्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं जैसे कि उच्चतम सीमा देखते हैं। जैसे कोई भी आंकड़ा दिया हुआ है आपको 1 से 25 तक आपको आंकड़ा दिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले देखते हैं उच्चतम सीमा क्या है, मैंने सबसे हाईएस्ट अंक क्या है। उसके बाद क्या करते हैं निम्नतम सीमा देखते हैं। तो उच्चतम सीमा और निम्न सीमा दोनों का जो है मेन फंक्शन है स्टैटिक्स में। जब हम परिसर निकालते हैं यानी दोनों का डिफरेंस निकालते हैं परिसर, तो परिसर बराबर हमारा सूत्र होता है उच्चतम सीमा घटाओ निम्नतम सीमा। जैसे अभी हम सवाल की ओर आपको लेकर के चलते हैं। ये हमारा सवाल है, ये सवाल नंबर फर्स्ट है और यहाँ पर जो है आपका ये पौधे की संख्या दिया हुआ है फर्स्ट में। उसके बाद दूसरा है घरों की संख्या। तो पौधे की संख्या जो है उसको हम क्या मान लेते हैं, वर्ग अंतराल मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। पौधे की संख्या को क्या मान लेते हैं, वर्ग अंतराल मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम ये जो है पौधे की संख्या, दूसरा घरों की संख्या, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है जिसका हम लिखे हुए हैं। तो पौधे की संख्या को हम वर्ग अंतराल मान लेते हैं और घरों की संख्या को हम बारंबारता यानी छोटी f मान लेते हैं। बच्चों वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग अंतराल यानी कि उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा, इसमें दोनों दिया हुआ रहता है। वर्ग अंतराल में क्या है हमारा 0 से 2 तक, तो यहाँ पर 0 हमारा निम्नतम सीमा हो गया और 2 हो गया उच्चतम सीमा। तो ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इस टाइप से दिया हुआ है। और यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि 0 से 2 जो है उसमें उसकी बारंबारता कितनी है, 1 है बच्चों। उसके बाद 2 से 4 का उसका 2, 4 से 6 2 1, 6 से 8 5 और 8 से 10 है उसकी बारंबारता 6 है। उसके बाद 10 से 12 का बारंबारता 2 है और क्या कहते हैं 12 से 14 उसकी बारंबारता मात्र 3 है। यानी टोटल बारंबारता जो है वो हमारा कितना है 20 है। यानी n इक्वल टू कितना है हमारा 20। इसको हम सिग्मा f भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, सिग्मा f भी कह सकते हैं बच्चों। ये और ये आपके सवाल में दिया हुआ है और रेस्ट भाग जो किए हैं वो फॉर कैलकुलेशन के लिए किए हैं। तो ये जो है हम मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्य बिंदु यानी x निकालते हैं। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु बराबर होता है ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा और बटे 2, ये हमारा मध्य बिंदु बराबर होता है। तो बच्चों मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 2, तो यानी कि 2 जोड़ 0 बटे 2 तो कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से इसका मध्य बिंदु 3 हो गया और 4 से 6 का कितना 5 हो गया, 6 से 8 का 7, उसी तरह से 9, उसी तरह से 11 और 13 आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर हम f इंटू एक्स करते हैं, f इंटू एक्स। तो बच्चों ये जो है हमारा f है और ये हमारा x है और इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीपुल करते हैं। जैसे 1 गुना 1 1 हो गया, 2 तिया 6, 1 5 5 हो गया, 5 7 35 हो गया। उसके बाद नछाके क्या हो गया 54, 11 दूनी 22 और 13 39। यानी टोटल एफ एक्स जो हुआ यानी f इंटू एक्स, ये हमारा सिग्मा एफ एक्स से डिनोट किया जाता है। यानी सिग्मा कुल जोड़ को सूचित करता है। यानी एफ एक्स का कुल जोड़ कितना हुआ 162। और अब बच्चों हम सूत्र जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यानी 162 बटे 20 करेंगे, 2 से कटाएंगे तो 10 हो
जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी 81/10 हो गया, तो 8.1 पौधे ये हमारा माध्य निकला। अब कहता है, प्रश्न कहता है कि इसको जो है आप किस विधि से हल करते हैं और क्यों करते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसको जो है हम किस द्वारा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करते हैं, प्रत्यक्ष विधि द्वारा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं f एवं x का जो मान है कम है, उसका हम कैलकुलेशन यानी गुना कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि द्वारा भी गुना करके इसको जो हम fx का सिग्मा fx का मान निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा बच्चों हल करते हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर, उसको देखते हैं। देखो बच्चों, ये दूसरा नंबर का सवाल है। ये जो है हमारा सवाल नंबर 2 है। दिया हुआ दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या। तो दैनिक मजदूरी जो है 100 से 120 12, 120 से 140 14, 140 से 160 8, और 160 से 180 6, और 180 से 120 10। ये हमारा सवाल है और इसको कह रहा है कि आप जो है इसका माध्य निकालें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बारंबारता की संख्या है और उसके बाद इसका जो मध्य बिंदु निकलेगा वो उसका मान अधिक होगा, इसीलिए हम प्रत्यक्ष मेथड से इसको न हल करके इसे हम पद विचलन विधि द्वारा हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझना कि पद विचलन विधि द्वारा इसको हम कैसे हल करते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जैसे फर्स्ट में मैंने मध्य बिंदु निकाला था, उसी तरह से सेकेंड में भी मैंने मध्य बिंदु निकाला। ठीक है, जैसे यहाँ पर 120 प्लस 10 यानी 220/2 करेंगे तो वो हो जाएगा 110। उसी तरह से दूसरे का 130, तीसरे का 150 और चौथे का क्या हो जाएगा 170, पांचवें का क्या हो जाएगा 190। बच्चों तो सारे का मध्य बिंदु मैंने निकाल दिया है। अब क्या निकालते हैं, विचलन यानी डी का वैल्यू निकालते हैं। तो डी बराबर सूत्र होता है x माइनस am। तो am जो है वो हमारा कल्पित माध्य है। जैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर जो हमारा मध्य बिंदु है, इसमें हम कल्पना करके किसी को भी लगभग मध्य बिंदु मान सकते हैं फर्स्ट को छोड़ करके। ठीक है, तो फर्स्ट को छोड़ करके मैंने 130 जो है उसको मैंने क्या am मान लिया, यानी कल्पित माध्य मान लिया। तो यहाँ पर d बराबर x माइनस a है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर x माइनस a, तो x का वैल्यू क्या है हमारे 110, उसमें 130 घटाएंगे तो -20 होगा। अब यहाँ पर 130 माइनस 130 यानी 0, 150 माइनस 130 वो 20 हो जाएगा, 170 माइनस 130 40, 190 माइनस 130 क्या हो जाएगा 60। तो बच्चों यहाँ पर d हम निकाल लिए x माइनस a करके। x हमारा क्या है मध्य बिंदु है और a जो है हमारा कल्पित माध्य है जिसको हम मान लिए 130 है। तो यहाँ पर जो है अब d डैश निकालेंगे। तो d डैश बराबर क्या होता है d बाई सी, c क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो है मध्य बिंदु में जो हम देखते हैं कॉमन c का वैल्यू क्या, कॉमन डिफरेंस क्या है 20 है। जैसे 130 110 20, 150 130 20, यानी c का वैल्यू क्या हो गया हमारा 20, इसीलिए मैंने आपको c बराबर 20 लिख दिया है। अब यहाँ पर d बाई सी करेंगे तो d बाई सी, d तो हमारा यही है -20/20 यानी -1। उसी तरह से ये 0 1 2 3 हो जाता है। तो ये हमारा d डैश का वैल्यू निकल जाता है। अब क्या करते हैं f इंटू डी डैश निकालते हैं। f का वैल्यू हमारा यहाँ पर है और d डैश का वैल्यू यहाँ पर हमारा -1 है। इन दोनों को जब गुना करते 12 इंटू -1 इक्वल टू -12 और 0 से गुना करेंगे तो 0, और उसके बाद क्या है 8 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसी तरह से 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद 3 इंटू 10 इक्वल टू 30, यानी टोटल सिग्मा एफ डी डैश इक्वल टू क्या हो गया हमारा 38। बच्चों कैसे 38 हो गया, सबसे पहले तो ये तीनों हमारा प्लस पॉइंट है, ये हमारा तीनों मिलकर के 50 हो जाता है और 50 में -12 करेंगे वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 38। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं फार्मूला पर। तो फार्मूला हमारा होता है माध्य बराबर AM
प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ। यहाँ पर हम टोटल सिग्मा एफ का वैल्यू, टोटल जो है सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 50। तो यहाँ गुना करेंगे आई, और आई क्या है हमारा, ये वर्ग अंतराल की जो लंबाई है, वर्ग का अंतराल की जो लंबाई वो हमारा आई है, यानी दोनों का जो डिफरेंस है 120 माइनस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, यानी आई का वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पर हमारा 20। तो यहाँ पर देखो क्या किए 130 प्लस 38 बाय 50 इंटू 20 की 0 0 जब कटाए तो उसके बाद क्या हो गया 130 प्लस 7 ये 38 इंटू 2 इक्वल टू 76 बाय 5, ये हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा 130 प्लस ये 76 बाय 5 इक्वल टू 15.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 145.2 रुपये, है ना। ये हमारा क्या हो गया टोटल का माध्य हो गया। और इसको किस विधि द्वारा हम हल किए, पद विचलन विधि द्वारा, क्योंकि इसमें जो है मध्य बिंदु और बारंबारता दोनों का मान जो है कुछ ज़्यादा है, इसीलिए इसको पद विचलन विधि द्वारा हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों तीसरे सवाल पर। देखो बच्चों अब तीसरे नंबर का सवाल है, इसमें दिया हुआ है दैनिक जेब भत्ता, जिसको हम क्या मानते हैं वर्गांतराल मानते हैं, और बच्चों की संख्या जिसको हम क्या मानते हैं बारंबारता यानी एफ मानते हैं। तो यहाँ पर जो है 11 से 13 7, 13 से 15 6, 15 से 17 9, 17 से 19 13 और 19 से 21 एफ, यानी इसका बारंबारता नहीं दिया हुआ है यानी विलुप्त है, इसको हमें ज्ञात करना है। उसके बाद क्या 21 से 23 5 और 23 से 25 4 है, यानी टोटल सिग्मा एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 144 जोड़ क्या कहते हैं एफ, यानी ये टोटल हमारा बारंबारता हो गया। अब चलते हैं इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम एक्स निकालते हैं। एक्स क्या है वो हमारा मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु बराबर हम आपको क्या बताए ऊपरी सीमा है ना, ऊपरी सीमा प्लस क्या निम्न सीमा और बटे 2 करते हैं, है ना। तो यानी यहाँ पर देखते हैं 13 प्लस 11 बाई 2 वो 12, उसी तरह से 15 प्लस 13 बाई 2 कितना 14, 16 18 20 22 और क्या हो गया हमारा 24, ये टोटल हो गया। उसके बाद क्या करते हैं एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ हमारा बारंबारता, एक्स हमारा मध्य बिंदु, दोनों को जो हम इन दोनों को क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा 84, उसी तरह से 14 गुना 6 ये भी हमारा 84 हो जाएगा। ये 16 नंबर 44 144 234 और ये जो गुना ये है 20 गुना एफ, तो वो हमारा जो हो जाएगा 20 एफ। उसके बाद क्या हो जाएगा 110 और उसके बाद 96, यानी जब इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो ये 20 एफ जो है ये हमारा अलग पोजीशन है, ये हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ, ये हमारा क्या हो गया सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ एक्स का कुल जोड़। तो यहाँ पर देखो माध्य बराबर हमारा क्या है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये हमारा प्रत्यक्ष मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है। तो यहाँ पर माध्य हमें दिया हुआ है 18, 18 बराबर क्या हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ बटे 44 प्लस एफ, और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 से ये गुना हो जाएगा 18 इंटू कितना 44 प्लस एफ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ, और जब इसको हम गुना करते हैं तो इस तरह से क्या कहते हैं 18 से 44 गुना कर देंगे 792 प्लस 18 एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 752 प्लस 20 एफ, और 752 को जब हम इधर लाते हैं तो वो माइनस हो जाता है, और 18 एफ को जब इधर लाएंगे वो भी माइनस हो जाएगा, यानी 792 माइनस 752 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 एफ माइनस 18 एफ, यानी कि 2f बराबर क्या हो जाएगा 40, और 2 से इसको जब कटा देंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 20। तो इस तरह से बच्चों हालांकि सवाल भारी नहीं है, बशर्ते
ये जो है एक समझने की चीज़ है कि इसको हम किस तरह से समझें कि हाँ ये जो है टेबल जो है हमको याद रहे। और टेबल याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या कहते हैं वर्ग अंतराल जो है उसको तो हम देखते ही हैं। उसके बाद वर्ग अंतराल का जो बारंबारता होता है उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं मध्य बिंदु यानी एक्स निकालते हैं। मध्य बिंदु के लिए मैंने आपको बताया कि मध्य बिंदु बराबर होता है ऊपरी सीमा जो निम्न सीमा बटे 2, ठीक है। और जब उसका परिसर यानी आई निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर है कि ऊपरी सीमा घटा निम्न सीमा वो हमारा परिसर होता है। तो बच्चों इतना ही याद रखना कि मध्य सबसे पहले ये दोनों चीज़ तो आपको सवाल में दिया हुआ ही रहता है, सिर्फ आपको मध्य बिंदु निकालना है और उसके बारंबारता के साथ गुना करके ये हम डायरेक्ट मेथड द्वारा इसको हम बना सकते हैं। रेस्ट जो है रेस्ट पार्ट में आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।